बुधवार को केंद्र सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल को अब पार्लियामेंट में लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ऐसे में जेपीसी के मेंबर रहे संजय सिंह हमारे साथ है। संजय जी, आपने जेपीसी में तो विरोध किया ही था, अब क्या रणनीति है, क्योंकि ये अगले दिन ही आने वाला है? देखिए, पहली बात तो मैं आज पूरे देश को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की पार्टी है और उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है और इस बिल को लाने के पीछे का मकसद क्या है, ये इस देश के लोगों को समझना चाहिए और सावधान हो जाना चाहिए। बहुत ही खतरनाक पार्टी है ये देश में नफरत फैलाने के लिए, बेरोजगारी, एमएसपी की गारंटी, महंगाई, शेयर बाजार की लूट, रुपए की गिरती कीमत, इन सब से ध्यान हटाने के लिए ये नौटंकी लेके आए। और नौटंकी मैं क्यों कह रहा हूं, ये है बीजेपी का 2009 का मैनिफेस्टो। ये उनका घोषणा पत्र है बीजेपी का, मैंने अपने घर पे नहीं बनाया। क्या लिखा है इन्होंने? इन्होंने इसमें लिखा हुआ है, द बीजेपी विल सपोर्ट वक्फ कमेटी headed by Deputy Chairman Rajya Sabha and would, in consultation with Muslim religious leaders, take steps to remove encroachments from and unauthorized occupation of वक्फ properties। ये लिखा हुआ है। ये तो कह रहे हैं कि भैया हम के रहमान कमेटी का जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनसे बातचीत करके जो वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा है उसको हटवाने का काम करेंगे। वक्फ प्रॉपर्टीज पे जो अनऑथराइज्ड कब्जा है, जो अनाधिकृत कब्जा है, उसको हटवाने का काम करेंगे। ये कब कहा इन्होंने? 2009 में। अब आगे आइए, 2013 में के रहमान कमेटी के रिकमेंडेशंस के मुताबिक, उनके रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा में और लोकसभा में एक संशोधन बिल पास होता है। अब उस संशोधन बिल में क्या किया बीजेपी ने, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब उस समय राज्यसभा के बीजेपी के सांसद थे। इन्होंने क्या कहा 2013 में संशोधन बिल जब पास हो रहा था, द बिल एम्ड एट रिफॉर्मिंग द वक्फ बोर्ड सिस्टम टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। And Mukhtar Abbas Naqvi, who was a member of the Bharatiya Janata Party at the time, supported the Waqf Amendment Bill 2013 in Rajya Sabha. The bill aimed at reforming the Waqf board system to make it more transparent and accountable. इन्होंने सपोर्ट किया राज्यसभा में। सुषमा स्वराज जी ने बिल के समर्थन में बोला और उसकी जो भी उनकी कुछ कमियां थीं उसको उन्होंने गिनाया। शहनवाज हुसैन जो बीजेपी के लोकसभा के मेंबर थे, ही एक्सप्रेस्ड हिज सपोर्ट फॉर द अमेंडमेंट्स। ये इन्होंने भी कुछ अपने सुझावों के साथ बिल का सपोर्ट किया। तो 2013 में जिस बिल का आपने सपोर्ट किया, के रहमान कमेटी के रिकमेंडेशंस का, जिसका आपने कहा कि हम उसके हिसाब से जहां वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा है अनाधिकृत, उसको हटवाने का काम हम करेंगे, उसके आधार पर एक बिल आता है, उसका आपने सपोर्ट किया। अब और आगे आ जाइए। अब के आर रहमान कमेटी ने कुछ सुझाव दिए थे, वो कहिए तो मैं पढ़ के सुनाऊं, काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन उसका संक्षेप ये था कि इसको बेहतर तरीके से वक्फ की संपत्तियों का उसकी देखरेख की जाए। अभी भी तो सरकार यही कह रही है कि उसकी हकीकत बता रहा हूं। अब उसके बाद सरकार ने पूरे देश में अभियान चलाया, पूरे देश में अभियान चलाया और क्या कहा कि हम सारी वक्फ संपत्तियों के कागजात की जांच करने के बाद इसको वामसी पोर्टल पे डालेंगे और इसको डिजिटाइज्ड करेंगे। ये किसने कहा? महामानव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा। फिर मोदी जी ने खूब मेहनत की, 10 साल मेहनत की उन्होंने। 14 में बनने के बाद उन्होंने 20 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, 2020 में। ये पूरे देश के लोगों को फिर देखना चाहिए क्या लिखा है इसमें। इसमें 2020 में इन्होंने लिखा, द टारगेट ऑफ डिजिटाइजेशन वॉज अचीव्ड एंड एट द एंड ऑफ कैंपेन पीरियड on 15/10/2019, 3,30,000
141, 98.99 records stood digitized. GIS mapping of all immovable waqf properties on a war footing level has also been taken up with the state waqf boards, state governments. ये तो आप कह रहे हो 98.99% वक्फ की संपत्तियों को आप डिजिटाइज कर चुके हो। राज्यों में किसकी सरकार थी? बीजेपी की। 10 साल से केंद्र में किसकी सरकार थी? बीजेपी की। डिजिटाइज्ड होना कब शुरू हुआ? मोदी के आने के बाद। तो सारा काम आप कर चुके हो। तो नए बिल में आप क्या लिख रहे हो कि 6 महीने के अंदर कागजात देना होगा। इसका मतलब 6 महीने के अंदर अगर आपने कागजात नहीं दिया तो हमें झगड़ा कराना है, हमें देश में नफरत फैलाना है, हमें यह कहना है कि यहाँ पे ये था, यहाँ हमारे भैया का दुकान थी, यहाँ हमारा जो दोस्त है मोदी जी का, उसने तो बहुत बड़ा व्यापार लगा रखा था। झगड़ा कराना है इनको। आप खुद कह रहे हो कि 99% वक्फ की संपत्तियों को आप डिजिटाइज कर चुके हो, ऑनलाइन कर चुके हो। तो सारे कागजात चेक करके योगी जी ने आपको भेजा था या अलग अलग राज्य सरकारों ने आपको भेजा था, तभी तो आपने उसको वामसी पोर्टल पे डाला। अब जब बुधवार को आ रहा है तो ऐसे में कोई, अब आप बताइए क्या क्या आप लेके आए हो इसमें? क्या लिख रहे हो इसमें? इसमें आप लिख रहे हो कि 5 साल का जो आदमी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ कर सकता है, वही दान कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। इस नए बिल में आप क्या लिख रहे हो? 6 महीने के अंदर आपको कागजात देने पड़ेंगे। जो कागजात आप देख चुके हैं, जो कागजात आपके पास आ चुके हैं, जो कागजात स्टेट बोर्ड में पंजीकृत हैं, जो कागजात आप ऑनलाइन कर चुके हैं, जिस कागजात के बारे में आपने सुप्रीम कोर्ट में मान लिया है, उसको कह रहे हैं हमें फिर दो, हमें दंगा कराना है, हमें नफरत फैलानी है, हमें झगड़ा कराना है, फिर लाओ इसको। अगर आपके हिसाब से खामी है तो उसको रोकेंगे कैसे? प्लेटफॉर्म कुछ बनाया विपक्ष ने? तो अब ये जो इनके सहयोगी दल के लोग हैं वो ये बात को सोचें कि कितना बड़ा अपराध और पाप करने जा रहे हैं लोग। जिन बातों को ये खुद एग्री कर चुके हैं, मान चुके हैं, उसके खिलाफ ये किस तरह से गुनाह करने जा रहे हैं, सिर्फ देश में दंगा फसाद नफरत फैलाने के लिए। रणनीति क्या आपकी? संसद, सड़क क्या? हम लोग विरोध करेंगे इसका। हमने जेपीसी में भी विरोध किया था, अभी फिर करेंगे। आप खामी गिना रहे हो, जो कैथोलिक बिशप समाज है उन्होंने इसके सपोर्ट कर दिया और केरल के कैथोलिक बिशप समाज को मैं कहना चाहता हूँ, इनको पता नहीं है शायद, ये सारी वक्फ की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे मोदी जी। उसके बाद मंदिरों की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, चर्चेज की जमीनें भी कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे। इन्होंने राम मंदिर की जमीन नहीं छोड़ी। ये इतने बेईमान लोग हैं। डिफेंस की जमीन अयोध्या में अपने दोस्त को दे दिया मोदी जी ने। ये बेईमान लोग हैं। इनके चक्कर में जो पड़ेगा, ये देश में नफरत का बीज बोने जा रहे हैं। नफरत का बीज तो बो ही रहे हैं, ये और एक नया बवाल खड़ा करने जा रहे हैं। एक कदम और उठाया गया है, उत्तराखंड में कुछ जगह के नाम चेंज किए गए। आपके सहयोगी अखिलेश कह रहे हैं यूपी 2 ना रख दें इसका नाम। देखो ऐसा है कि ये लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, पागल लोग हैं, इनकी अकल घास चरने जा चुकी है। तो इनको ना तो रोजगार पे काम करना है, ना किसानी पे काम करना है, ना महंगाई कम करने पे काम करना है। तो ऐसे ही झगड़े लड़ाने के रोज नए नए रास्ते खोजते रहते हैं। एक विषय और, आरएसएस ने अपना स्टैंड बदला है। उन्होंने कहा है कि जो महासचिव हैं दत्ता होसबोले साहब, उन्होंने कहा है कि अब जो आरएसएस के मेंबर हैं वो काशी, मथुरा, ज्ञान व्यापी के से जुड़े जो मुद्दे हैं उनमें हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन हर मस्जिद को हासिल करने की कोशिश करेंगे तो समाज में इससे तीखा बनाएगा। देखिए, आरएसएस को अपना 100 साल पूरा होने पे कुछ बातों का जवाब देना चाहिए। 100 साल में आज तक उनका कोई भी एक प्रमुख दलित, पिछड़ा और आदिवासी क्यों नहीं हुआ? 100 साल में आज तक उनका कोई एक भी प्रमुख महिला क्यों नहीं हुई? 100 साल में उनको ये बताना चाहिए 52 साल तक उन्होंने तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया? उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना आज़ाद हिंद फौज का विरोध क्यों किया था? अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती होने का आह्वान क्यों किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिख के ये क्यों कहा था कि 42 के आंदोलन को कुचल देना चाहिए? तो इन सारे सवालों का जवाब पहले आरएसएस दे। मैंने तो उनसे पूछा। आरएसएस ने सदस्यों को इन अभियान में जुड़ने के लिए अलाउ कर दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? अब वो तो उनका तो चरित्र ही है,
वो तो रोज अपने बयान बदलते रहते हैं, स्टैंड बदलते रहते हैं। कोई कहता है हम इफ्तारी करेंगे, कोई कहता है हम गले लगाएंगे, कोई कहता है हम गाली देंगे। ये तो आरएसएस का चरित्र यही है, उनका कोई एक स्टैंड थोड़ी है। बात के लिए शुक्रिया। तो संजय सिंह का साफ तौर पर कहना है कि जो मौजूदा वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो बीजेपी का पहले का जो स्टैंड था उसका पूरी तरीके से विरोधाभासी, और आगे भी जो है तमाम विपक्षी दल इस बात को लेकर के विरोध करेंगे। वीडियो से होगी कपिल बेदी के साथ जितेंद्र, भारतीय टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।